हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए आज ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला के साथ साथ हम इसके कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं। यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री रहे तो आपका हो जाएगा साइन ए माइनस कोस बी बराबर 0, टेन ए माइनस कोट बी बराबर 0, सेक ए माइनस कोसेक बी बराबर 0। ठीक है, देखिए साइन ए माइनस कोस बी, तो मैं इसको अगर इधर ले जा सकती हूँ तो ये आपका हो जाएगा साइन ए बराबर कोस बी। तो अगर ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री भी दिया रहे तो आपका साइन ए बराबर कोस बी हो जाएगा, टेन ए बराबर कॉट बी हो जाएगा, सेक ए बराबर कोसेक बी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि कैसे कोसेक ए बराबर सेक बी होगा जब ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा है कि कोसेक ए बराबर सेक बी, तो ए प्लस बी बराबर क्या होगा। तो आप उसी के माध्यम से आपको पता होगा तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर इसका 90 डिग्री लगा सकते हैं, लेकिन कैसे होगा वो मैं बताती हूँ। आपको इतना तो पता होगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा रहे तो कोट थीटा होता है, और सेक आपका कोसेक हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर कोस 90 डिग्री माइनस रहता तो वो साइन थीटा हो जाता। ठीक है, और वही कोट रहता 90 डिग्री माइनस थीटा तो वो आपका tan थीटा हो जाता। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा रहता तो आपका सेक थीटा हो जाता। ठीक है, साइन कोस में बदल जाता है, टैन कोट में बदल जाता है, और कोट टैन में, और कोस साइन में, और सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में बदल जाता है। तो अब क्वेश्चन को देखिए, ये आपका रहेगा कोसेक ए बराबर सेक बी, तो ए प्लस बी बराबर कैसे 90 डिग्री हुआ। तो देखिए कोसेक, कोसेक तो हम कोसेक लिख रहने देते हैं। ठीक है, किसी एक को बदल दे रहा है। ठीक है, कोसेक ए, सेक बी तो मैं आपको बताई थी। देखिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, तो ये कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर भी हम सेक थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए इसको मैं लिख सकती हूँ कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये बी, आपको अगर थीटा दिया रहता तो यहाँ पे थीटा लेते, और बी दिया है तो बी लेंगे। ठीक है, तो देखिए तो ये कोसेक 90 डिग्री माइनस बी बराबर सेक बी हो जाएगा। तो मैं सेक बी को ऐसे लिख सकती हूँ, तो कोसेक से कोसेक चला गया, इधर आपका ए आ गया और इधर आपका बी आ गया। तो ये ए है और ये माइनस बी है, तो उधर से बी आ जाएगा तो वो आपका प्लस बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो गया ना आपका, ये देखिए ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, साइन 3 थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 2, जहाँ 3 थीटा और थीटा माइनस 2 न्यून कोण है, तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो आपको मैं बताई थी कि साइन ए बराबर कॉस बी कब रहता है, जब ए प्लस बी का मान 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो देखिए ए का मान दे रखा है आपका 3 थीटा, और बी का मान दे रखा है आपका थीटा माइनस 2। तो हम लिख सकते हैं ना इसको 3 थीटा प्लस थीटा माइनस 2 बराबर 90 डिग्री। तो 3 थीटा प्लस थीटा तो 4 थीटा, और ये 90 है और ये माइनस 2 उधर चला गया तो ये आपका 92 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 से चला जाएगा 23 से। ठीक है, तो थीटा का मान आपका आ गया 23। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। मैं समझाने के लिए तो आपको इतना बताई। ठीक है, आप एग्जाम में ना इसे करिएगा, बहुत फास्ट बनेगा। ठीक है, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो ये वगैरह वगैरह। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ पर से देख सकते हैं कि 3 थीटा और थीटा 4 थीटा, ये माइनस में है तो ये साइड जाएगा तो ये 92 हो जाएगा, तो डायरेक्ट थीटा का वैल्यू 23 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे एग्जाम में सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, साइन x प्लस वाई बराबर कॉस 3 इंटू एक्स प्लस वाई, तो tan 2 इंटू एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। ठीक है, ऐसे करके कुछ भी कैसे भी दिया रहे ना तो आप समझ जाइएगा कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू जोड़कर आपका 90 डिग्री आने वाला है। ठीक है, जब भी ऐसा रहे तो मैं पहले ही बता चुकी थी कि ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ x प्लस वाई, और प्लस में ये 3x हो जाएगा। ठीक है,
3x और ये 3y हो जाएगा प्लस 3y बराबर में 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 3x 4x और प्लस में 4y, ठीक है, 90 डिग्री। तो आप कर सकते हैं कि 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो x प्लस y बराबर 90 डिग्री। तो देखिए आप x प्लस y का वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं और फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका tan 2x प्लस y का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन मैं डायरेक्ट क्यों ना यहाँ पे निकालूँ, जैसे ये 4x प्लस y बराबर 90 डिग्री दिए रखा है, तो मैं 2x प्लस y कर सकती हूँ। तो ये 90 डिग्री का आधा होगा, जब 4 का वैल्यू 90 है तो 2 का वैल्यू 45 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको यही यहाँ पे पुट करना था 2x प्लस y का वैल्यू, तो आप पुट कर दीजिए tan, ठीक है, और ये 2 इंटू एक्स प्लस y का वैल्यू कितना आया 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। यही आपका आंसर हो गया 1। ऐसे करके आप एग्जाम में ना ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। टाइप 3 देखिए, ax प्लस by बराबर m, bx माइनस ay बराबर n रहे तो इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे करना है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, इसे मैं नीचे में प्रूफ करके दिखाऊंगी और इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस पर कैसे क्वेश्चन पूछता है और इसे कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर में एम, बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बराबर एन। तो होता है आपका इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैसे होता है मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ। तो आपको ना दोनों तरफ, इसका दोनों तरफ है ना वो स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, इसके दोनों तरफ आपको स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में हो जाएगा आपका 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और दोनों को ना जोड़ लेना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये प्लस में आपका हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, और ये बराबर में हो जाएगा आपका एम स्क्वायर और प्लस में एन स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करना है, ए साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दोनों से ये दोनों तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसमें से ये दोनों में से ना ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर, तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसमें से दोनों में बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर को कॉमन ले देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बराबर में आपका हो गया एम स्क्वायर और प्लस में एन स्क्वायर। ठीक है, एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा इसमें भी है और साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसमें भी है। ठीक है, तो ये दोनों में से हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा, बच जाएगा इसमें क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और बराबर में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, देखिए आपका प्रूव्ड हो गया ना, ये आ गया इतना, देखिए यही आ गया इतना। देखिए ए स्क्वायर और वी स्क्वायर। ठीक है, और एक्स और वाई की जगह पे आपका है साइन थीटा कॉस थीटा, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बराबर में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इस पे क्वेश्चन को करते हैं। ए साइन थीटा प्लस बाई बटा बी कॉस थीटा बराबर में 1/2, बाई बटा बी साइन थीटा
माइनस एक्स बटा ए कॉस थीटा बराबर में एम। ठीक है, तो पूछ लिया आपसे कि एम का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यही दिया है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर में 1/2, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर में एन। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला आपका ए एक्स प्लस बी वाई बराबर में एम और बी एक्स माइनस ए बाई बराबर में एन। तो इसका डायरेक्ट से आपको पता था कि इसका होता है, क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, और इंटू होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और बराबर में एम स्क्वायर, तो एम दे रखा है 1/2, तो 1/2 के द होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में एन स्क्वायर, तो एन दे रखा है आपका एम, तो ये हो जाएगा आपका एम स्क्वायर। ठीक है, और देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है आपका x/a। ठीक है, तो इसका द होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में बी स्क्वायर, तो बी दे रखा है आपका बाई बटा बी, तो ये हो जाएगा आपका बाई स्क्वायर और बटा में वी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, और देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/2 के द होल स्क्वायर, तो 1/4। ठीक है, और प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया आपका वैल्यू। और फिर एम बराबर क्या हो जाएगा, एम बराबर हो जाएगा आपका क्या, एम स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर और प्लस में बाई स्क्वायर और बटा में वी स्क्वायर। ठीक है, ये 1/4 है, तो ये साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/4। ठीक है, और ये जब एम स्क्वायर है तो एम का वैल्यू सिर्फ निकालना होगा। ठीक है, सिर्फ एम का जब वैल्यू निकालना होगा तो एम बराबर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर बटा में वी स्क्वायर और माइनस में 1/4 के अंडर रूट। ठीक है, ये हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा बराबर 5 हो तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा का मान बताएं। ठीक है, तो मैं आपको बता चुकी थी इसका फॉर्मूला क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है, बराबर में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये एक्स स्क्वायर और बाई स्क्वायर, एक्स क्या दे रखा है आपका साइन थीटा, बाई क्या दे रखा है आपका कॉस थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये तो ऑलवेज 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा 1 होगा, और यहाँ पे ना एक्स बाई का ऐसा ही आपका वैल्यू दे रखा होगा ना कि वो स्क्वायर करने पे ना 1 ही आएगा। जैसे हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, या तो यहाँ पे वो फॉर्म बन जाएगा या तो ऐसा फॉर्म बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ऐसा ही वैल्यू दे रखा कि यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये तो 1 हो गया, तो आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बराबर में एम स्क्वायर और प्लस में एन स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अगर आपको एम का वैल्यू निकालना है तो एम बराबर आप लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये एन स्क्वायर ये साइड जाएगा तो माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, का अंडर रूट। ठीक है, और जैसे देखिए एन का वैल्यू निकालना रहेगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये स्क्वायर हटेगा तो ये अंदर रूट चल जाएगा। आप ऐसे एम और एन का वैल्यू लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ओके, 3 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा बराबर 5 दे रखा है, एम का वैल्यू दे रखा है आपका, ए और बी का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, एन का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो एन बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ ना यहाँ पे ए कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और प्लस में बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है 5, तो 5 को मैं लिख सकती हूँ कितना 25। ठीक है, और माइनस एम स्क्वायर, एम का वैल्यू कितना दे रखा है 5, तो ये भी आपका क्या होगा -25। ठीक है, 25 से 25 चला गया तो एम का वैल्यू कितना आ गया आपका 3, 9 रूट में से हटेगा तो ये 3 हो जाएगा। यही आपका
आंसर हो जाए। ठीक है, आप ऐसे करके इसे और भी शॉर्ट मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, ये और भी जल्दी बन जाएगा आपका। इस टाइप को देखिए, tan थीटा प्लस साइन थीटा वटा में tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर k प्लस 1 वटा k माइनस 1 हो तो k का मान बताए। ठीक है, तो अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे ना, tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा माइनस साइन थीटा, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, ऐसे जब भी दिया रहे तो आपको ना इसमें पूरी कैलकुलेशन नहीं करके देखना है। ठीक है, जब आप इसका पूरा कैलकुलेशन करिएगा तो आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप इसमें सिंपल से ये करिएगा कि जो प्लस वाला है उसका फर्स्ट टर्म, ठीक है, और जो माइनस वाला है उसका लास्ट टर्म बाहर निकाल देना है। ठीक है, तो ये आपको कर देना है tan थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, और ये साइड वाला को क्या कर देना है ना, ऊपर में जोड़ देना है। ठीक है, हर को अंश से जोड़ देना है। ठीक है, और नीचे में आपको घटा देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो ऊपर लिख सकते हैं आप k प्लस 1 और प्लस, ठीक है, जोड़ देना है प्लस, इसको ऊपर जोड़ देना है k माइनस 1। ठीक है, वटा में नीचे में आपको क्या करना, ऊपर जोड़ दिए तो नीचे में आपको माइनस कर देना है। ठीक है, तो नीचे में आप कर दीजिएगा k प्लस 1 माइनस, ठीक है, माइनस k माइनस 1, k माइनस 1। अब देखिए ये आपको 1 से 1 चला गया, ऊपर में बच गया 2k। ठीक है, और नीचे देखिए k प्लस 1 माइनस, तो माइनस के हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा तो ये प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए k से k चला गया। ठीक है, और ये 1 1 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो और ये साइड देखिए tan थीटा है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ना साइन थीटा बटा में कोस थीटा। tan थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा, और नीचे में आपका ये है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा है। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा से साइन थीटा आपका चला गया, और ये साइड क्या बचा था आपका 2k, और बराबर में 1 1 2 बचा। ठीक है, तो 2 से 2 चला गया, तो ये आपका हो गया क्या 1 बटा कॉस थीटा। तो 1 बटा कॉस थीटा आपका क्या होता है सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा, और बराबर में k, तो k का वैल्यू आपका क्या निकल गया सेक थीटा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर में 6/5 हो तो tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 बटा में tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसमें भी आपका फर्स्ट का जो प्लस में है ऊपर में उसका फर्स्ट टर्म, और जो माइनस में नीचे है उसका लास्ट टर्म ले लेना है। ठीक है, तो साइन एक्स बटा कॉस एक्स, ओके, और इधर भी ऐसे कर देना है, ऊपर में जोड़ देना है दोनों को और नीचे में माइनस कर देना है। ठीक है, तो 6 + 5 बटा में 6 - 5। ठीक है, तो ये साइन एक्स बटा कॉस एक्स, तो इससे मैं लिख सकती हूँ ना tan x लिख सकती हूँ, क्योंकि साइन एक्स बटा कॉस एक्स बराबर में tan x होता है। ठीक है, और इसे क्या लिख सकती हूँ मैं 6 + 5 11। ठीक है, और 6 - 5 क्या हो गया 1। ठीक है, तो tan x का वैल्यू आपका कितना आ गया 11। तो देखिए इस वैल्यू में वही तो मांग रहा है tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 और बटा में tan स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसी का मान आपसे मांग रहा है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए tan स्क्वायर एक्स, tan का वैल्यू कितना है 11, तो आपको क्या करना है 11 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस पे 1 बटा में क्या करना है tan स्क्वायर एक्स 11 का स्क्वायर और माइनस में 1। ठीक है, तो देखिए 11 का स्क्वायर होता है कितना 121, तो 121 और प्लस 1 तो कितना हो गया 122। ठीक है, और 121 और माइनस 1 तो कितना हो गया 120। ठीक है, ये दोनों को काट दीजिए, 61 2 जा, ठीक है 122 होता है, और 62 जा 120 होता है, तो इसका आंसर आ गया आपका क्या 61/60। ठीक है, यही आपका हो गया आंसर। थैंक यू।